हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपसे क्लास 11th टॉपिक रिलेशन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर 4 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ। इस वीडियो में हम आपको इन्वर्स रिलेशन की चर्चा करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है और ये क्लास 11th का टॉपिक है रिलेशन टॉपिक 11th और 12th दोनों में पढ़ाया जाता है। तो 11th में जस्ट इंट्रोडक्शन होता है और डोमेन और रेंज पर चर्चा की जाती है, नंबर ऑफ़ रिलेशंस पर चर्चा की जाती है। उसके बाद क्लास 12th में टाइप्स ऑफ रिलेशन पर हम लोग वर्क करते हैं। तो आज इस वीडियो को पहले तो हम आपको बताएं पूरा देखिएगा, और इन्वर्स रिलेशन जो हम आपको पढ़ाएंगे उससे पहले आइए प्रीवियस वीडियो पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले आज हम प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था रिलेशन चैप्टर पर, उस पर मैंने लास्ट में आपको नंबर ऑफ़ रिलेशन पढ़ाया था। तो नंबर ऑफ़ रिलेशंस पर आइए एक बार 1 मिनट की चर्चा करते हैं। इसके बाद इन्वर्स रिलेशन पर आएंगे और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन जितने भी हो सकते उतने कराएंगे। थैंक यू। आइए चर्चा करते हैं। एक मेरे पास रिलेशन है आर है, वो फ्रॉम ए टू बी है। ये हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एज ए रिविज़न क्लास स्टार्ट हो रही तो मैंने पहले क्या पढ़ाया था और उससे कनेक्टिविटी आपकी बनी रहती है। जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको मज़ा भी आ रहा होगा। रिलेशन फ्रॉम अगर ए टू बी है और मैंने बताया था नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अगर पी है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेट बी अगर क्यू है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी ये होगा P इंटू क्यू। ये बात आप जानते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में पढ़ाया था। और मैंने आपको बताया था कि अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप इसके पहले वाला वीडियो, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वाई। तो अब रिलेशन एक्चुअली में ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो इसलिए ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें फ्रॉम ए टू बी, तो वो होगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशंस होंगे, क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट्स होता है। रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। तो सबसेट्स का फॉर्मूला था 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डेटा 2 की पावर पी क्यू, ये हो गया नंबर ऑफ रिलेशंस। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कह दिया आपसे एक क्वेश्चन, रिलेशन ऑन सेट ए, number of element of set A is P, then total number of relations. Find number of relations. तो अब बात करते हैं कि रिलेशन ऑन सेट ए। अभी तक सर आपने बताया था रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो कहीं पर अगर रिलेशन ऑन सेट ए लिखा हो, इसका सेंस क्या होता है मैं बता दूं। रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ध्यान रखिएगा, जैसे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे कहीं पर लिखा हो रिलेशन ऑन सेट ए, तो आप ये ध्यान रखिएगा रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इसका मतलब यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो, ये वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है रिलेशन ऑन सेट ए, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब हुआ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, और रिलेशन फ्रॉम ए टू ए का मतलब हुआ रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो अगर सेट ए में पी एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए वो आप समझ रहे हैं पी इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पी इंटू क्यू था तो यहाँ पर पी इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस
2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट मीन्स पी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। तो अब आइए चर्चा करते हैं आगे इन्वर्स रिलेशन की। तो मैं इसको रफ़ कर दे रहा हूँ, और रफ़ करने का समय तो नहीं दिया जाएगा, नोट करने का समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बन रहा है क्लास में, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं आगे अब इन्वर्स रिलेशन की। इन्वर्स रिलेशन क्या है? बहुत आसान है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन की जब बात करें तो हम आपको बता दें कि अगर कोई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, अगर कोई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, ए और बी दो कोई सेट्स हैं, और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो आर इन्वर्स जो होगा वो बी टू ए होगा। फिर से समझिएगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी अगर है, यहाँ पर ए और बी दो सेट्स हैं, तो आर इन्वर्स बी टू ए होगा, और आर इन्वर्स को हम बोलते हैं इन्वर्स ऑफ आर। जो आर इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ आर, यानी हम कह सकते हैं इन्वर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय दिस सिंबल। करेक्ट है। अब बात करते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे आर इन्वर्स को। तो हम बता दें कि आर इन्वर्स के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, अगर बी कॉमा है, अगर मान लीजिए हमने कहा आर इन्वर्स के अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे आपसे कि जो ए कॉमा बी होगा सच दैट वो आर का होगा। मतलब आर इन्वर्स को डिफाइन कैसे करना है, तो मैंने बताया आपको कि आर इन्वर्स के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, मान लीजिए सपोज दैट एक ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए है, तो ए कॉमा बी आर में होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल से अपनी बात रखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसमें एक बात और बता दें, जो डोमेन ऑफ आर होता है, डोमेन ऑफ आर, ये डोमेन ऑफ आर वो रेंज ऑफ डोमेन ऑफ आर वो रेंज ऑफ आर इन्वर्स के इक्वल होता है, और जो रेंज ऑफ आर है वो डोमेन ऑफ आर इन्वर्स के इक्वल होता है। मैं इस बात को कह गया, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा क्वेश्चन करा दूँ, और उस क्वेश्चन को कराने पर आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मेरे पास एक असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज़ मेरे साथ। क्वेश्चन क्या है, आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए। क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनिएगा, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है। करेक्ट हो गया। क्वेश्चन है रिलेशन आर बी अ लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, और सेट ए बोला यहाँ पर सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पर जो सेट ए दिया हुआ है आपको 1 2 3 डैश 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 10। उन्होंने बोला है कि जो सेट ए है वो सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, और डिफाइन बाय आर को डिफाइन कैसे किया गया है, डिफाइंड बाय एक्स कमा वाई, डिफाइंड बाय आर x comma y belongs to R if and only if x plus 2y is equal to 10। करेक्ट है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R x comma y such that x belongs to A comma y belongs to A and x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये क्वेश्चन है, इसने आपसे आर पूछा है और आर इन्वर्स पूछा है, आर पूछा है और आर इन्वर्स पूछा है। तो बहुत ध्यान समझिएगा इसको। एक रिलेशन आर है वो ऑन सेट ए है, तो मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए हो गया।
जहाँ पर ए आपको बोला है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो मैंने लिख दिया। और जो रिलेशन आर है, रिलेशन के अंदर जो अभी ऑर्डर्ड पेयर है एक्स का वाई, उसमें रिलेशन इस प्रकार है कि x + 2y = 10 है। तो इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेट बुल्डर फॉर्म में कि एक रिलेशन R जो है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर x का y है सच दैट x बिलोंग्स टू ए y बिलोंग्स टू ए। ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट का होता है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट का होता है। बट a और b की जगह, a की जगह a है और b की जगह भी a ही है, तो इसलिए x बिलोंग्स टू ए y बिलोंग्स टू ए एंड x + 2y = 10। देखिए बुक में ये वाली लाइन लिखी हो चाहे ये वाली लाइन, दोनों का मतलब एक ही है। तो कई राइटर्स ये केवल लिखते हैं, कई राइटर्स ये लिखते हैं केवल, तो मैंने दोनों लिख दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर R निकालेंगे और R इन्वर्स निकालेंगे, और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे डोमेन ऑफ R रेंज ऑफ R इन्वर्स के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं, इसको ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो x और y हैं ये दोनों ही, आप ये ध्यान रखिए जो रिलेशन होता है वो a क्रॉस a का हिंट क्या है, मतलब आपको मालूम है कि रिलेशन जो होता है वो a क्रॉस a का सबसेट होगा, और a क्रॉस a में जितने भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इसका होगा, दूसरा एलिमेंट इसका होगा, और वो दोनों ही एलिमेंट ध्यान रखिएगा वो इंटीजर्स होंगे, वो भी 1 to 10 तक होंगे, क्योंकि सेट ए के अंदर 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x + 2y = 10 है, तो यहाँ से 2y = हो गया 10 - x, तो y = हो गया 10 - x/2। अब आइए रखते हैं वैल्यू एक एक करके। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, टेबल बना दे रहा हूँ। ये x है, ये y है। देखिए जब हम यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो 10 - 1 9 होगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4, 1 से लेकर 10 तक ही हो सकती है। अब उसमें कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जो इस रिलेशन को फॉलो करें, आइए चेक करते हैं। भाई हम x की जगह सबसे पहले क्या पुट करके देखेंगे, तो जो मेरे डेटा में है तो x की जगह पहले 1 रख के देखेंगे। जब हम यहाँ 1 रखते हैं तो 10 - 1 9 होता है, और 9/2 4.5 होता है, और y की वैल्यू 4.5 हो गई, जबकि y की वैल्यू भी क्या है, a को बिलोंग कर रही है, तो वो भी इंटीजर होनी चाहिए y 1 से लेकर 10 तक में। इसका x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो ठीक है हम यहाँ पर 1 नहीं रखेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं 2 की जगह, x जगह 2 रखते हैं, तो यहाँ 2 रखिए, तो 10 - 2 8, 8/2 4, इसका मतलब 2 पर आपको रेंज मिल रही है, रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है 2 पर, तो 10 - 2 8, 8/2 4, यानी आपको एक आंसर भी लिखते जा रहे हैं, रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया 2, 4। अब बात करते हैं 3 रख के देखते हैं, 3 में भी नहीं मिलेगा, 10 - 3 7, 7/2 फ्रैक्शन हो जाएगा। 4 रख के देखते हैं, तो 10 - 4 6, 6, 10 - 4, देखिए यहाँ पर 4 रखेंगे तो 10 - 4 6, 6/2 3, 4, 3। इसके बाद 5 रखने से नहीं मिलेगा, 6 रखेंगे तो 10 - 6 4, 4/2 2, यानी 6, 2। फिर 7 रखने से ही मिलेगा, 8 रखिए, तो 8 रखेंगे तो 10 - 8 2, 2/2 1, तो यहाँ पर 8, 1 हो गया। अब बात करते हैं 9 रखेंगे तो 9 पर नहीं मिलेगा, 10 - 9 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 10 रखते हैं तो 10 - 10 0/2 0 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरे R के अंदर आया। तो R के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 2, 4, 4, 3, 6, 2, 8, 1। अब हम बात करते हैं R इन्वर्स की, इसको रफ कर दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि R इन्वर्स में बताया था कि अगर R इन्वर्स के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर B, A है तो A, B R के अंदर ज़रूर होना चाहिए। मतलब इसका हम ये भी कह सकते हैं कि अगर R के अंदर A, B है तो R इन्वर्स के अंदर B, A होगा।
तो यहाँ पर 2,4 है तो यहाँ 4,2 हो जाएगा, यहाँ पर 4,3 है तो यहाँ 3,4 हो जाएगा, यहाँ पर 6,2 है तो यहाँ 2,6 हो जाएगा, यहाँ पर 8,1 है तो यहाँ 1,8 हो जाएगा। जो पहला वाला एलिमेंट होता है उसे डोमेन बोलते हैं, और डोमेन रखने पर जो वैल्यू मिलती है उसे बोलते हैं रेंज। इसी को हम लोग मैपिंग की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट और इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जो डोमेन ऑफ आर है वो है 2, 4, 6, 8, और जो रेंज ऑफ आर है वो आपको दिखाई दे रही होगी 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। इसके बाद बात करते हैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स की। आप लोग इस आवाज़ से डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स ये है 4, 3, 2, 1। मैं इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ कि क्लास में अंतिम पंक्ति में बैठने वाला बच्चा उसको भी समझ में आएगा। रेंज ऑफ आर इनवर्स ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा, देखिए डोमेन ऑफ आर रेंज ऑफ आर इनवर्स के इक्वल है, देख रहे हैं आप, करेक्ट है ना। और रेंज ऑफ आर डोमेन ऑफ आर इनवर्स के इक्वल है। तो इस तरीके से आपको जो हमने कहा वो समझ में भी आ गया। एक बात स्टूडेंट्स हम और बताना चाहेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा वो क्या है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। इसी बात को कभी कभी एग्जामिनर जो टीचर है वो आपसे पूछ लेता है कि इसको मैपिंग से समझाइए। तो देखिए ये ए है, बहुत ध्यान समझिएगा। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और थोड़ा सा बड़ा लिख दें। आप ये मान चलिए, ज़रूरी नहीं कि सर्किल ही बनाए, थोड़ा सा आप इस तरीके से बना सकते हैं, समझाने का तरीका है। ये ए है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और बहुत छोटा हो गया होगा, आप लोगों को शायद ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो कंसंट्रेशन अगर बनाए तो आपको समझ में आएगा। रिलेशन आर है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब यहाँ पर देखिए 2 का रिलेशन किससे, 4 से, तो हमने 2 को 4 से मैच करा दिया। फिर 4 का 3 से है तो 4 को 3 से मिला दिया। 6 का 2 से है तो 6 का 2 से मिला दिया। और 8 का 1 से है तो 8 को 1 से मिला दिया। करेक्ट है। तो यहाँ पर जो डोमेन हुई वो हुई 2, 4, 6, 8। ये हमने मैपिंग से समझाया। मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट्स नहीं हैं। सेट ए के अंदर वही एलिमेंट्स डोमेन के हैं जो रिलेशन को एग्जिस्ट कर रहे हो। मतलब सेट ए के अंदर तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक सब थे, लेकिन रिलेट कौन कर रहा है, 2, 4, 6, 8। तो कहना ये चाहते हैं कि अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स डोमेन हैं। सारे एलिमेंट्स सेट ए के डोमेन हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। हो सकता हो एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेशन को फॉलो कर रहे हो, तो उस केस में पूरा का पूरा सेट ए डोमेन हो जाएगा। लेकिन इन जनरल वे में हम यही कह सकते हैं कि अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, तो इन जनरल कह सकते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स ज़रूरी नहीं कि डोमेन हो सकते हैं। ये एक केस हो सकता है, एक डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है, बट इन जनरल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोल दीजिए, चाहे ए टू ए बोल दीजिए, सेट ए इज़ नॉट डोमेन ऑलवेज, मे और मे नॉट बी, हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, बट इन जनरल नहीं। अब ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें ये वर्ड, जो मेरी जो बात है
वहाँ पर ये समझ में आएगी आपको कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो सेट ए डोमेन नहीं होगा, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स इमेज नहीं रख रहे हैं, मतलब रेंज नहीं मिल रहा है सारे एलिमेंट्स का। अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास असाइनमेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि लेट R be a relation on set A. Sorry, a relation R is defined on the set of integers. ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन नया दे रहा हूँ, उसमें मैंने लिखा कि एक रिलेशन R है वो सेट ऑफ इंटीजर्स पर है, तो सीधे मैं लिख दूँ, क्वेश्चन तो नोट नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन मतलब बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन है अ रिलेशन R is defined on the set of integers and defined as x comma y belongs to R if and only if x square plus y square is equal to 25। अब इसमें आपको R और R इन्वर्स दोनों बताना है। सुनिएगा, क्वेश्चन है अ रिलेशन R ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर हो गया, उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कह रहा है रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, और उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप होता है रिलेशन के अंदर। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन के अंदर है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या रिलेशन है एक्स का रिलेशन वाई से, तो वो कह रहा है कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होना चाहिए वो 25 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे ही समझा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत है, आप समझ रहे होंगे। मैं सलूशन बना देता हूँ, यहाँ पर देखिए x लिख रहा हूँ, यहाँ पर y। देखिए सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंटीजर से इसलिए ऐसे ही निकल आएगा। देखिए यहाँ मैं 0 रखूँ तो यहाँ पर मुझे 5 रखना पड़ेगा, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 और 5, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 0 25। लेकिन जो भी आप यहाँ पर x लेंगे वो इंटीजर ही होना चाहिए, और हम सारे इंटीजर्स पर चर्चा करेंगे। इंटीजर्स क्या होता है आप जानते हैं ना, इंटीजर्स 0 1 2 3 डैश डैश, इधर भी -1 -2 डैश डैश, ये सेट ऑफ इंटीजर्स सबको चेक करेंगे। सर आपने 0 पे चेक किया, -1 -2 पे चेक नहीं किया, अभी चेक हो जाएगा। 0 पे चेक करिए तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 0,5। तो इसी साथ 0 के साथ अगर -5 रखें तो भी मिलेगा, कारण क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए मैंने कहा अपने आप चेकिंग हो जाएगी। 0 के बाद अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद हमें 1 के साथ 24 चाहिए, 24 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फिर 2 रख सकते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 के साथ आपको फिर 21 ऐड करना पड़ेगा, तो 21 भी नहीं होगा। 3 रखेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि 3 के साथ 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 25 होता है, तो 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 3,4 मिल गया। अब 3 और 4 के जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं प्लस माइनस सब लिख दीजिए, 3,4 3,-4 करेक्ट है। फिर 4,3, फिर 4,-3 करेक्ट है, 4,3 4,-3। फिर हम बात करते हैं 3 4 हो गया, अब 4 रखते हैं, 5 रखेंगे तो 5 0 -5 0 करेक्ट है। फिर 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक और छोटा है, देखिए अगर यहाँ पर -3 रखेंगे
तो -3 4 भी पर चलेगा। इधर एक और चार्ट बना देते हैं, ये एक्स और वाई है। -3 4 -3 -4 -4 3 एंड -4 -3, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे आंसर में हैं। अब देखिए काउंट करिए कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन के अंदर हैं। तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं। जीरो कामा 5 0, -5 आप लिख लीजिएगा ऐसे आखिरी में, -4 -3 सारे लिख दीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर सारे ऑर्डर पे लिख दीजिएगा। उसमें अब बात करें डोमेन की, तो डोमेन पहला वाला एलिमेंट होगा 0, जैसे ये सब डोमेन है। जैसे अगर कोई पूछे डोमेन ऑफ आर, तो आप क्या लिखेंगे 0, फिर 3 में प्लस माइनस दोनों है, +-3 है, +-4 भी है एंड +-5 भी है, करेक्ट है ना। इसी तरीके से 3 4 5 हों। और रेंज, ये रेंज है, आप रेंज भी लिख दीजिएगा, ये आप सेल्फ लिख दीजिएगा, रेंज ऑफ आर, सेल्फ लिख दीजिएगा। और आर इन्वर्स भी आप सेल्फ लिख लीजिएगा, आर इन्वर्स जानते हैं, ये 0,5 है तो 5,0, 0,-5 तो -5,0, ये आर इन्वर्स हो जाएगा। इसमें हम एक बात आपको और कहना चाहते हैं कि इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ये जेड है और यहाँ पर जेड है, ठीक है, समझिएगा बहुत ध्यान से। 0 -1 -2 -3 ऊपर जा रहा है, -1 -2 पॉसिबल नहीं पूरा दिखाना, जैसे यहाँ 0 है ना, -5 5 6 चल रहा है। तो हमने वही एलिमेंट लिखे जो हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, बाकी है तो बहुत इनफाइनाइट होंगे यहाँ पर नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर जाएगा 0 -1 -2 -3 5, ठीक है। तो देख रहे हैं आप 0 का रिलेशन 5 से भी है, ये 5 लिखा हुआ है, और 0 का रिलेशन -5 से भी है। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं आपको, ये पॉइंट है, इस पर आप हाईलाइट कर दीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर हम ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर दोस्त कि 0 का रिलेशन 5 से भी दिख रहा है और 0 का रिलेशन -5 से भी दिख रहा है। क्या कहना चाहता हूँ मैं कि 0 का रिलेशन 5 और -5 दोनों से दिख रहा है, इसका मतलब रिलेशन में ये पॉसिबल है कि किसी एक डोमेन की 2 इमेज हो, किसी एक डोमेन की 2 इमेज या 3 भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन केस ऑफ रिलेशन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एक डोमेन की एक से ज़्यादा रेंज हो, एक से ज़्यादा इमेज हो, एक ऑब्जेक्ट की एक से ज़्यादा इमेज हो, इट मे बी पॉसिबल। लेकिन जब हम आपको फंक्शन पढ़ाएंगे तो फंक्शन में ऐसा नहीं होता, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल चुना, और इस एग्जाम्पल में ये जो बात मैंने बताई ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। इस वीडियो में मैंने 2 इंपॉर्टेंट बात बताई। पहली इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो सेट ए पूरा डोमेन नहीं होता इन जनरल, अगर होगा तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, बट इन जनरल अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो सेट ए पूरा का पूरा सेट ए डोमेन नहीं होगा, केवल वही एलिमेंट्स डोमेन होंगे सेट ए के जो रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। और यह अगर कोई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो ये हो सकता है कि किसी एक डोमेन की एक से ज़्यादा इमेज हो, किसी एक डोमेन का एक से ज़्यादा रेंज हो, डोमेन का कोई एक एलिमेंट सेट अगर रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड है तो इस सेट का कोई एक एलिमेंट इस सेट के कई एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट कर सकता है, वो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो सेट ए का एक एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज रखे,
ऐसा पॉसिबल हो सकता है इन केस ऑफ रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में आपको आर इनवर्स रिलेशन और ये 2 क्वेश्चंस और उसमें जो टेक्निकल बात थी वो मैंने आपको बताई। स्टूडेंट्स, आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। ये वीडियो में आप अपने जो सुझाव देना चाहें वो दे सकते हैं। आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपके सुझाव हमारा इम्प्रूवमेंट, ये आप ध्यान लीजिए, आपका सुझाव हमारा इम्प्रूवमेंट। क्यों? कारण ये है कि हम आपसे लाइव तो कनेक्ट नहीं है, तो ये वन वे डिलीवरी हो रही है। तो जैसे क्लास में मैं जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे सामने बैठे रहते हैं, तो अपनी क्वेरीज रखते हैं, सामने पूछते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव ज़रूर रखें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फंक्शन में मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि फंक्शन में मिलेंगे, लेकिन आपके डाउट्स रह गए, मैं जानता हूँ, तो उनके सारे डाउट्स मैं आपके सारे डाउट्स मैं डिस्कस करूँगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हमसे ऑफलाइन कनेक्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डाउट सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने डाउट सेंड किए, उनके भी हालांकि सोल्यूशन मैंने कई लोगों को नहीं भेजे हैं, तो उनके सोल्यूशन भी मैं भेजूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं मिलता हूँ आपसे फंक्शन चैप्टर पर।